रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। कल एक तारीख दे दी गई और वो तारीख दी गई इलेक्शन की। इससे पहले एक पाकिस्तान में इससे पहले एक चीज़ ज़ेर बहस थी, वो थी इख्तियारात की। और वो इख्तियारात की जंग, और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी और जो बहुत सारे सवालात छोड़ के गई है, क्योंकि वो इख्तियारात थे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के। बहरहाल कल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया कि आप सदर ममलिकत आरिफ अलवी के पास जाएं और उनके साथ बैठ कर तय करें कि आपने जो है मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख क्या देनी है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 11 फरवरी 2024 की तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुका था जवाब कि हम 11 फरवरी सन 2024 को जो है मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात कराएंगे। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज और जस्टिस अतहर अमान अल्लाह ने जब सख्त रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि आइन की बात की उन्होंने, अब मैं इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, उन्होंने आइन और कानून की बात की। तो उन्होंने कहा आइन के तहत ज़ाहिर सी बात है सदर ममलिकत आरिफ अलवी के पास इख्तियारात थे। इससे पहले अगर हम बात करें इलेक्शन एक्ट 2017, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने बुलाया तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि आइन के तहत जो है अब इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार मेरे पास है और सदर ममलिकत के पास कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन की तारीख देने का, और अब इलेक्शन की तारीख हम देंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उनको पाबंद किया कि आप सदर ममलिकत के पास जाएँ। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर जो सुल्तान है, उन्होंने जो है ख़त लिखा सदर ममलिकत को और उनको बताया कि हमने 11 फरवरी 2024 जो है हम इंतखाबात कराना चाहते हैं, लिहाजा आपसे मुलाकात करनी है। उसका सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और दोनों की मुलाकात हुई। फिर सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात तो दिखाने थे ना, क्योंकि फड्डा था इसी बात का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमाओं की बात कि सदर ममलिकत की क्या औकात, उनकी क्या हैसियत है कि वो अब इलेक्शन की तारीख दें, उनका कोई इख्तियार नहीं है। अब सदर ममलिकत ने भी अपने पावर दिखानी थी और उन्होंने बताना था कि मैं भी सदर हूँ, मेरा भी इख्तियार है, इलेक्शन की तारीख देना तो मेरा इख्तियार था। तो अब उन्होंने जो है 11 फरवरी की तारीख से इत्तेफाक नहीं किया। पहले तो 8 फरवरी की जब तारीख दी गई उस पर भी इत्तेफाक नहीं था सदर ममलिकत आरिफ अलवी का। लेकिन बहरहाल उसके बाद जो है अटॉर्नी जनरल मैदान में आए और ज़ाहिर सी बात है कहीं से कॉलें हुई होंगी, कहीं से राब्ते हुए होंगे, कहीं से मैसेजेस आए होंगे। उसके बाद जो है दोनों फरीकीन ने जो है 8 फरवरी 2024 की तारीख पर जो है इत्तेफाक कर लिया। तो अब जो मैंने कहा कि सवालात उठें आइन पे, कानून पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस के बाद अगर दोबारा क्योंकि 9 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील हुई हैं और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने थे, लेकिन 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए और उसके बाद जब इलेक्शन की तारीख सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने देने की कोशिश की गई, उनकी जानिब से कोशिश की गई, तो उनको बावर कराया गया कि आपके पास अब इख्तियारात नहीं है और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये इख्तियारात अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चले गए, क्योंकि असेंबली कबल वक्त तहलील हुई और असेंबली कबल वक्त तहलील हो तो इख्तियारात जो है ऑटोमेटिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाते हैं। उसके बाद सदर ममलिकत जो है इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। लेकिन अब कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है सदर ममलिकत को ही इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि आप जाएँ सदर ममलिकत और इससे जो है आप बात करें और तारीख तय करें। अब सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने ही 8 फरवरी 2024 की तारीख दी है। तो इससे ये चीज़ तो साबित हो गई कि जो सदर ममलिकत आरिफ अलवी जो हैं, जिनके पास पाकिस्तान के आइन का सबसे बड़ा ओहदा है, तो अब उन्होंने अपनी पावर दिखा दी और उन्होंने दिखा दिया कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी जो है बेसूद नहीं थे, उनके पास इख्तियारात थे। लेकिन अब सवालात तो उठ गए हैं कि इतने दिन जो इलेक्शन डिले हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर इस पे नोटिस लेता कि 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं कराए गए, तो ज़ाहिर सी बात है अभी 3 रुकनी बेंच था, तो अगर इस पे मज़ीद समाअत होती, इस पे फुल कोर्ट बेंच बनता और फुल कोर्ट बेंच बनता, उसके बाद तारीख लंबी होती और उसके बाद अगर इस पे समाअतें होती तो और फैसला अगर उन लोगों के खिलाफ जाता जिन्होंने जो है पिछली असेंबली में जो जल्दबाजी में इतने सारे बिल मंजूर किए, तो उसके बाद एक तो केसेस तवील होते और उसके काफ़ी लोगों को सज़ा भी मिलती, जिसमें अगर आप बात करें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म इसहाक डार और शहबाज शरीफ, तो इन लोगों को सज़ाएँ शायद होती। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मिडिल मैन का किरदार अदा करते हुए इसको मट्टी पाव वाला एक काम करा है कि फ़िलहाल जो है मुल्क में इलेक्शन कराए जाएँ और अगर इसके ज़िम्मेदारों का तयन होता भी या अगर कुछ लोग कोशिश भी करते हैं, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात है नई हल्का बंदियाँ होनी थी जो मरदमशुमारी के बाद, उसी को जो जवाब बनाकर वो जमा करा देंगे सुप्रीम कोर्ट में कि हमने 90 दिन में इलेक्शन इसलिए नहीं कराए कि नई मरदमशुमारी के तहत और नई हल्का बंदियाँ होनी थी, उसके बाद जो हमने आम इंतखाबात करवाने थे।
बहरहाल एक सवालिया निशान है। मैं तो उसको कहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा दरमियान की बात करने की कोशिश करता हूँ कि अब सदर ममलिकत के पास ये इख्तियारात कहाँ से आए। अब यकीनन ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनके रहनुमाओं के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेयूआई, या जो लोग कहते थे कि सदर ममलिकत के पास इख्तियारात नहीं है, वो बेइख्तियार हैं, और अब सदर ममलिकत ने ही नए इलेक्शन की तारीख दी है। तो अब इसमें किस तरह से आइन और कानून की जो कहाँ किस किस जगह खिलाफ वर्जी की गई है, इस पर मैं तो नहीं बोलूँगा। इस पर मैं एक सवाल छोड़ के जाता हूँ कि इस पे जो है सबको सोचने की ज़रूरत है। इसके अलावा इमरान खान अब जो है इस जो इलेक्शन की तारीख दी गई है, इससे इमरान खान खुश तो हैं, और उन्होंने अपने तमाम लोगों को कह दिया कि इलेक्शन की आप जो है तैयारियाँ करें, हम पूरे पाकिस्तान से जो है इंतखाबात में जो हिस्सा लेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन जाहिर से जब सदर ममलिकत से मुलाकात हुई सिकंदर सुल्तान की, तो उसके बाद जब वो वहाँ से बाहर निकले, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि आइंदा जब इंतखाबात होंगे तो बैलेट पेपर पर जो बल्ले का निशान मौजूद होगा, तो उसको जाहिर सी बात है, इससे ये चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इलेक्शन में हिस्सा लेगी। इमरान खान ने भी अपने वोटर्स को कह दिया कि तैयारी रखें और आइंदा जो है आम इंतखाबात होंगे। इसके अलावा साइफर के केस चल रहा है, तो उस हवाले से इमरान खान के कल जो डॉक्टर हैं, उन्होंने इमरान खान के जो उनका बयानिया है कि मुझे जहर दिया गया है, उन्होंने इमरान खान के बयानिए की ही धज्जियाँ उड़ा के रख दी। जब वो इमरान खान से मुलाकात करके आए, उनके जो अपने पर्सनल डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान, जब वो इमरान खान से अडियाला जिले मुलाकात करके आए और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान को तो कोई जहर देने की अलामात मौजूद नहीं है, इमरान खान को किसी तरह का कोई जहर नहीं दिया गया। और ज़ाहिर से उन्होंने चेकअप किया होगा, क्योंकि डॉक्टर हैं, वो शवाहिद की बुनियाद पर बात करते हैं। तो उन्होंने एक बयान दे दिया और उन्होंने बता दिया कि इमरान खान को कोई जहर नहीं है, वो हशाश-बशाश है, फिट-फाट है माशाल्लाह से। तो ये इमरान खान और उनके जो बहुत से सपोर्टर हैं, जो ये कहते हैं कि इमरान खान को जहर दिया जा रहा है, तो अब इमरान खान के जो पर्सनल मुआलिज हैं, उनके अपने ख़ास डॉक्टर हैं, तो फैसल सुल्तान उन्होंने कह दिया कि इमरान खान को जो है जहर नहीं दिया जा रहा। अच्छा, इसका एक वजह हो सकती है, इमरान खान अब चाहते हो शायद कि वो बीमारी का बहाना बना के जो है अस्पताल चले जाएँ, क्योंकि जिस तरह से कल शाह महमूद कुरैशी साहब भी जो है कल जेल चले गए, और उनका पेट का दर्द था और उनके मैदे की तकलीफ थी, और उसके बाद जो है उनके वकील ने दरखास्त दी कि इनको जो है प्राइवेट अस्पताल में जो है दाखिल करने की इजाज़त दिया। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को पिम्स अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, मैं पहले बता चुका था कि साइफर की जो केस जो है उसकी समाअतें तेज़ हो रही हैं, और अब इन पे फ़र्द जुर्म आयद होना है, और ये तो इस पे सज़ा मिलनी है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को। तो लगता यही है कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब तो पिम्स अस्पताल चले गए। अब इमरान खान भी ये चाह रहे थे कि मैं कोई शायद बीमारी का कुछ बताऊँ, और शायद उसके बाद मुझे जो है किसी अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, और जो साइफर के केस की समाअतें तेज़ी से हो रही हैं, शायद उसमें कुछ दिन का डिले आ जाए। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ेगी, लेकिन इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। चाहे वो अस्पताल चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, लेकिन साइफर में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है सज़ा होनी है, और हर हाल में होनी है। ये थी खुश खबरें जिसके साथ आज मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तज़्ज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।